निकल बाहर वरना गोली मार दूंगा। गोली मत चलाना। क्या चाहिए तुम्हें? ये लो, सब ले लो। मोबाइल रख अपने पास, बस मुझे पैसे चाहिए। अरे इसके पास तो नकली पिस्टल थी, और अजीब बात है ये मेरा लाखों का मोबाइल छोड़ गया। मुझे लगता है मैंने इस बंदे को कहीं देखा हुआ है, मगर कहाँ देखा हुआ है? जी साहब, बुलाया आपने? हाँ अकरम, वो साहब की गाड़ी में से सामान निकाल के अंदर रखो। जी बेहतर हो गया साहब, अभी रखता हूँ। इसको पहले तो नहीं देखा कभी। कोई नया मुलाजिम रखा है क्या? नहीं, मुलाजिम तो नहीं, ड्राइवर है। बाकी घर के छोटे मोटे काम भी कर ही देता है। अभी 10 दिन पहले ही रखा है। सही सही, चलो अच्छी बात है। हाँ शाह साहब, क्या हाल है? मैं तो ठीक हूँ सामा। अच्छा मुझे ये बताओ, जो तुमने ड्राइवर रखा था वो कहाँ है? जनाब, उसको तो मैंने 2-2.5 महीने पहले ही काम से निकाल दिया था। मेरे 2 ड्राइवर थे तो उस वाले की मुझे कोई खास जरूरत नहीं थी। एक छोटा सा मसला हो गया, मैं आके सब बताता हूँ तुम्हें। ठीक है, आ जाओ आप, मैं घर पे ही हूँ। क्या? ये क्या घटिया हरकत की है उसने? आपको कंफर्म है ना कि वही था? हाँ हाँ उसामा, बिल्कुल वही था। मैं कैसे भूल सकता हूँ, इसलिए तो मैंने तुमसे फौरन पूछा कि कहाँ है ड्राइवर। सही है, शुक्र है मैंने वक्त ही निकाल दिया, वरना मेरे घर कोई चोरी कर लेता तो फिर। बस क्या कह सकते हैं, लेकिन मुझे हैरानी इस चीज की है कि वो मेरा लाखों का मोबाइल छोड़ के सिर्फ वॉलेट लेके गया जिसमें चंद ही पैसे थे। बेशक जो भी लेके गया, मगर की तो डकैती है ना उसने। घर देखा हुआ है मैंने उसका। हलक में हाथ डाल के पैसे निकलवाएंगे। आ जाएं आप। भाई साहब, अकरम का पता है आपको कहाँ होगा? नहीं भाईजान, अगर वो मनुष्य मिले तो मुझे भी पकड़ कर देना। राशन उधार लेकर गया था, अभी तक पैसे नहीं दिए उसने। तो क्या घर नहीं मिलता वो? ओ भाई, कहाँ मिलता है? जब भी घर जाओ या छुप जाता है या बच्चों को आगे कर देता है। चले सही है जी, हमारी भी चोरी की है उसने। जैसे ही मिलता है तो आपकी भी रिकवरी करवाएंगे। जी जी ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। बगैरत कहीं के डकैत निकलेगा तू, मैं ये सोच भी नहीं सकता था। नहीं नहीं साहब, मैं चोर नहीं हूँ। बकवास कर रहा है, मुंह पे झूठ। मेरे दोस्त से गन पॉइंट पे पैसे खींचे तूने। एक मिनट उसामा, देखो अकरम, मुझे पता चल गया था कि तुम नकली बंदूक से मुझे लूट रहे हो, मगर मैंने फिर भी पैसे दे दिए। बताओ क्यों किया तुमने ऐसा? साहब ये सब ना करता तो मेरे बच्चे भूख से मर जाते। ये क्या कह रहा है तू? अपनी चोरी छुपाने के लिए इनका सहारा ले रहा है? अरे नहीं साहब, आपने तो मुझे काम से निकाल दिया कि जरूरत नहीं मेरी, मगर ये नहीं सोचा कि मेरी जरूरत का क्या होगा। हालात ऐसे आ गए थे कि जेब में 1 रुपया तक नहीं था और बच्चे रोटी रोटी करके तड़प रहे थे। मगर वो दुकानदार तो कह रहा था कि तुमने उससे सामान उठाया उधार पे। वो तो 2 महीने पहले की बात है साहब। पैसे ना होने की वजह से उससे भी भागा फिर रहा हूँ। अब तो कोई उधार भी नहीं देता मुझे। बताएं इसमें मेरा क्या कसूर है कि मैं बेरोजगार हूँ और मेरे बच्चों को भी भूख लगती है। तुम सही कह रहे हो, इसमें कसूर मेरा है। मैं फजूलियात में तो हजारों उड़ा देता हूँ, लेकिन सिर्फ 10,000 तनख्वाह के पीछे तुम्हें काम से निकाल दिया। अब खुद ही बताए, जब बच्चे भूख भूख करके तड़प रहे हो तो बंदा किसी से खींचे ना तो और क्या करे। आज हफ्ते बाद मेरे बच्चों को पेट भर कर खाना नसीब हुआ है, फिर भी मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदा तुम्हें नहीं बल्कि हमें होना चाहिए कि एक गरीब को इस नौबत तक ले आते हैं कि महंगाई के इस दौर में उसे ये सब करना पड़े। अब से हर महीने राशन मैं तुम्हारे घर पहुँचाया करूंगा। और तुम कल से ही काम पे वापस आ जाना। अब तुम्हें 15,000 तनख्वाह पे रख लूंगा, ये वादा है मेरा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इस महंगाई के दौर में आप भी अपने मुलाजमीन का एहसास कीजिए।